हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांडा। कल हमने देखा था कृषि मूल्यों में परिवर्तन या उच्चावचन किसे कहते हैं। साथ ही हमने कृषि मूल्यों में परिवर्तन या उच्चावचन के कारणों को देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि मूल्यों में परिवर्तन या उच्चावचन के प्रभाव से तात्पर्य यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव से है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादक या कृषक वर्ग। कृषि मूल्यों में परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव उत्पादक या कृषक वर्ग को ही होता है। जब कृषि का मूल्य गिरता है तो कृषकों की मौद्रिक आय बहुत ही कम हो जाती है। साथ ही उसके अन्य कार्य जैसे मालगुजारी या कृषि कार्य के लिए लिया गया ऋण आदि यथावत रहते हैं। इन सब के कारण वो कृषि उत्पादन में वृद्धि के विषय में सोच ही नहीं पाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब फसल कटती है तो तुरंत ही उसका मूल्य गिरने लगता है, क्योंकि उसकी पूर्ति में बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है। पर कुछ समय बाद जब उसकी पूर्ति में कमी होती है तो उसके मूल्य बढ़ने लगते हैं और इसका पूरा फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, पर कृषक नहीं उठा पाते। अगर ये कृषक उस बढ़ी हुई कीमत पर अपनी फसल को बेचते भी हैं तो उसके अनुत्पादक कार्य जैसे शादी ब्याह आदि में वे खर्च कर देते हैं। इस कारण उस बढ़े हुए मूल्य का वे लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस तरह हम मुख्यतः कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो उत्पादक या कृषक वर्ग है, कृषि मूल्यों में परिवर्तन होने पर सबसे अधिक जो प्रभाव है उसी पर पड़ता है। अगला जो है हमारा वो है उपभोक्ता वर्ग। जैसे कि हम लोग जानते हैं, उपभोक्ता वर्ग की आय सीमित होती है, जिसके कारण वे अपने उपभोग की वस्तुओं को एक साथ नहीं क्रय कर पाते हैं, इसलिए वे थोड़े थोड़े रूप में उसका क्रय करते हैं। लेकिन जब कृषि फसलों की कीमतें कम होती है तब वे उसे नहीं ले पाते, क्योंकि उसके पास उतनी मौद्रिक आय नहीं होती है। इसलिए उपभोक्ता वर्ग को भी जब कृषि मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है। उसकी मौद्रिक आय कम होने के कारण अपने जितने भी आय है, जब मूल्य अधिक होते हैं तो उस पर अधिक खर्च उसे करना पड़ता है, जिसके कारण उसका रहन सहन का स्तर आदि गिर जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कृषि मूल्यों में परिवर्तन या उच्चावचन होने से उपभोक्ताओं पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला देखेंगे हम विदेशी व्यापार। कृषि मूल्यों में परिवर्तन होने से विदेशी व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कीमतों में वृद्धि होने से निर्यात में कमी हो जाती है और निर्यात में कमी हो जाने से हमारे यहाँ भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हमारे विदेशी व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं पूंजी निवेश। पूंजी निवेश जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी व्यवसाय में करने पर उसमें पूंजी लगाई जाती है। अन्य व्यवसायों की अपेक्षा हमारे कृषि व्यवसाय में जोखिम बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इसमें लोग पूंजी निवेश करना नहीं चाहते हैं। साथ ही इसकी पूंजी निवेश की जो दर है वो बहुत ही कम होती है। इसके कारण इसमें लाभ की मात्रा कम होती है। इस वजह से भी लोग इसमें पूंजी निवेश करना नहीं चाहते हैं और साथ ही जब इसमें कीमतों में इतनी अधिक उतार चढ़ाव हो तो कोई भी कृषक अपने पूंजी को डुबाना नहीं चाहता। साथ ही वो इसीलिए कृषि व्यवसाय पर अधिक पूंजी निवेश नहीं करता है और ना ही कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए कोई योजना बनाता है। अगला है हमारा विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं
तो कृषक या प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी मिलने वाली आय होती है उसमें कमी हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो भी विकास कार्यक्रम चलाए जाने होते हैं उसके लिए पूंजी का अभाव हो जाता है और सरकार अपने उस विकास कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कृषकों द्वारा पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसका कारण यह है क्योंकि जब भी उसकी कीमतें काफ़ी गिर जाती है तो उनकी भी आय बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वे मालगुजारी आदि के रूप में पैसे जमा नहीं देते हैं और सरकार की आय में कमी हो जाती है। इस कारण सरकार के जो भी व्यय हैं वो बड़े ही अनिश्चित किस्म के होते हैं, इसलिए विकास कार्यक्रमों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है ऋणदात्री संस्थाओं पर प्रभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब कृषि का मूल्य गिरता है तो उस स्थिति में कृषक अपने जिन संस्थाओं से वे ऋण लिए होते हैं वे उन संस्थाओं को ऋण वापस करने में असमर्थ हो जाते हैं और ऋण नहीं देने की वजह से जो संस्थाएं हैं वे भी कर्जदार हो जाती हैं या डूबने लग जाती हैं। इस कारण से इन संस्थाओं पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी को बढ़ावा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब कृषि मूल्यों में वृद्धि होती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनाजों का जमा करना आरंभ कर देते हैं और बाद में उसे अधिक दामों पर बेचते हैं। इस प्रकार कृषि मूल्यों में अनिश्चितता या हम कह सकते हैं जब वृद्धि होती है तो उस वक्त इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी में बड़ा ही बढ़ोतरी होता है, जिसके कारण ये और भी बहुत ही महंगी हो जाती है, जिसका कि प्रयोग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे देश में अशांति एवं अनैतिकता को बढ़ावा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब इसकी कीमतों में बहुत ही वृद्धि होती है तो बहुत से लोग इसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आदि यहाँ पर अनेकता चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही तालाबंदी आदि होने की वजह से अशांति बनी रहती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कृषि मूल्यों में परिवर्तन होने पर मुख्यतः बहुत ही कम धनात्मक प्रभाव हैं, बल्कि अधिकांशतः यहाँ पे ऋणात्मक प्रभाव ही पड़ते हैं।